नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओ3। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्स गैप बिटवीन टू सेम। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस consisting of lowercase English letters, find the maximum number of characters between any two identical characters. If no character repeats, return -1. सो प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया? हमें प्रॉब्लम में एक स्ट्रिंग दिया गया एस, जो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे सॉक्स दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल में। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जहाँ जहाँ सेम कैरेक्टर प्रेजेंट हो रहे हैं उन दोनों इंडेक्सेस के बीच में जितना भी कैरेक्टर्स आ रहा है, तो हमें उस मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कहीं भी अकर हो रहे हैं बिटवीन टू आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, वो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, वो है एस। तो एस हमारा एक इंडेक्स 0 में आ रहा है और एक हमारा इंडेक्स 4 में आ रहा है, और उसके बीच में यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो हमारा सिंपली आंसर हो गया 3। और यहाँ पे जब हमारा एस हमारा 4 है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कोई भी कैरेक्टर जो है आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा सिंपली हो जाएगा हमारे पास -1। तो हमें बस सिंपल यही दिखाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालना है। तो इसका मेन बेसिक्स अप्रोच ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है 2 बार आ रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमें 2 इंडेक्स चाहिए, तो कोई भी कैरेक्टर को एटलीस्ट 2 बार तो आना ही होगा। और अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ा ध्यान सोचें, हो सकता है हमारे पास जो है कोई कैरेक्टर बहुत बड़ा है, मतलब जैसे मान लेते हैं इस एग्जांपल एक देखते हैं, एस है, फिर कुछ कैरेक्टर्स आए, फिर एस आया, फिर कुछ आया, फिर एस आया, फिर समथिंग ऐसे करके एस आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एस हमारे पास 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड हमारा क्या हेल्प करेगा, हमारा अगर हम इन 2 एस को कंसिडर करेंगे तो ये हम लोग को ज़्यादा आंसर देगा कि इन 2 को कंसिडर करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो आंसर हमेशा हम लोग गारंटी होगा वो होगा हमारा फर्स्ट एस और लास्ट एस। मीन्स अगर हमारा कोई कैरेक्टर जो है एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो उसका फर्स्ट अपीयरेंस, तो हमारा जो होगा उसका बेसिकली लास्ट अपीयरेंस, मतलब लास्ट कब अपीयर किया था, माइनस फर्स्ट अपीयरेंस। तो अगर हम यही 2 निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और हम उसका खाली मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे हर एक कैरेक्टर के लिए। तो हम इसी पे मेन अपना कोड लिखते हैं। और अगर हम इसको भी अगर दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा कोई इशू नहीं रहेगा। हम बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेंगे, स्टोर करके रख देंगे, और फिर जब जब हमारा एक दोबारा एस आएगा हम उसको कंप्यूट करते रहेंगे। तो अल्टीमेट हमारा जो कोड होगा ना, वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा मान लेते हैं एस, हम सबसे पहले एस का लेंथ एक जगह स्टोर कर लेते हैं, और अब हम बेसिकली ये बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं जो बेसिकली ये बताएगा कि हमारा कोई भी कैरेक्टर फर्स्ट टाइम कब कहाँ पे आया था। तो इसका साइज़ 26 होगा, क्योंकि हमारे पास 26 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब हम सिंपली एक लूप लगा लेते हैं हमारा एन तक। यदि मेरा अगर हमारा जैसे एस ऑफ, अभी हमारा कैरेक्टर क्या आया होगा, अभी हमारा जो कैरेक्टर होगा वो एस ऑफ आई होगा। तो अगर मेरा फर्स्ट ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए जो है इक्वल टू -1 है, मीन्स अभी तक वो एक बार भी आया नहीं था, अब ये पहला बार आया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए जो होगा उसको इस इंडेक्स में इनिशियलाइज करेंगे। मीन्स ये हमारा यहाँ पे आया था, पहला बार आया। या फिर अगर वो पहले भी आ चुका है, मीन्स अगर वो वैल्यू -1 नहीं है, इट मीन्स वो कभी ना कभी पहले भी आया होगा। तो हम सिंपली आंसर को क्या करेंगे, मैक्स ऑफ आंसर माइनस अभी जहाँ पे आया है आई, माइनस पहले जहाँ पे आया होगा फर्स्ट टाइम, -1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग को पहला बार अब जो अभी हम लोग जहाँ पे है, माइनस जो पहला बार जब हमारा कहीं पे एस आया होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे अभी एस आया है, तो हम लोग को इसके साथ कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम डायरेक्टली इस एस को हम फर्स्ट टाइम जब एस अपीयर किया था उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम सिंपल वही करेंगे, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम से, -1 लेते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा कभी कोई कैरेक्टर 2 बार आया नहीं, तो हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे यहाँ से।
और अगर अब हम अपने कोड को रन करेंगे, तो हमारा जो कोड है वो रन हो गया है। और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे, तो कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो इसमें हमने बेसिक ये किया कि हमने बेसिकली एक अपना 26 साइज़ का एक वेक्टर बना लिया, जो बेसिकली ये स्टोर कर रहा है कि कौन सा कैरेक्टर कब पहली बार आया था। और जब हम उसको दूसरी बार विज़िट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ वो फर्स्ट अभी जहाँ पे है, जो इंडेक्स पे हम हैं, उसमें से हम फर्स्ट जहाँ पे आए थे, उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो इसका हेल्प से हमारा क्या होगा, हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कंप्यूट हो जाएगा। तो ये जो कोड है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये होगी बिग O ऑफ़ n। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG प्योरिटी के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।